जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में जो लोग पधार रहे हैं जयपुर हमारे एस्ट्रोलॉजी के वर्कशॉप में, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये एक ऐसे सब्जेक्ट पर है जिसकी महत्वता को समझने के लिए आपको थोड़ा ब्रॉड में सोचना पड़ेगा, ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा। मुझे एक दर्शक ने एक मैसेज किया कि आप कहते हैं कि सनातन धर्म की आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति दोबारा से एस्टैब्लिश होने वाली है, तो क्या वही समय आ जाएगा जैसे पुराने समय पे हुआ करता था, हर घर में गाय होंगी, गुरुकुल हुआ करेंगे, क्या वैसा समय दोबारा आ जाएगा? प्रश्न उनका बड़ा मार्मिक है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको लॉजिकली दूंगा, तथ्यों के आधार पर दूंगा। दर्शकों, इस बात को समझने के लिए कि सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, इसके लिए आपको सृष्टि के आरंभ में जाना पड़ेगा कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, सृष्टि कैसे काम करती है, सृष्टि के क्या नियम है, क्या कायदे हैं, ये हमारे जीवन पर कैसे एप्लीकेबल होती है, सनातन किसे कहा जाता है। अगर इन चीजों को आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि सनातन संस्कृति का मतलब क्या है। हालांकि आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूं कि सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का मतलब क्या है और ये हमारे जीवन में कैसे इन्वॉल्व होगी। दर्शकों, सृष्टि का एक नियम है, आपने सुना भी होगा कि समय निरंतर चलता रहता है, ये अनंत है, ये कभी रुकता नहीं है। कौन सा समय नहीं रुकता है? कौन सा समय है जो अनंत है? कौन सा समय है जो निरंतर चलता रहता है? समय बड़ा कीमती है, ये पुनः लौट कर नहीं आता है। ये सारी बातें आपने सुनी होगी। वो कौन सा समय है? क्या रोज सुबह आपके जीवन में नहीं होती है? रोज शाम नहीं होती है? क्या साल में 4 ऋतुएं आप नहीं देखते हैं? तो कौन सा समय है जो एक बार चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा? कभी इस पर आपने विचार किया है? अगर इसका उत्तर स्थूल रूप से आप देंगे तो आपको लगेगा कि जो आज का समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आज 22 अक्टूबर 2023 को मान लीजिए प्रातः 9 बजे का समय है, तो ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि ये समय यूनिक है। अब 22 अक्टूबर 2023 को प्रातः 9 बजे का समय यदि निकल गया, तो उसके बाद 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, फिर 23 अक्टूबर, आगे निरंतर समय चलता चला जाएगा, लेकिन आपको यही समय दोबारा पीछे नहीं मिलेगा। यानी अब ना तो उस समय में आप वापस जा सकते हैं और ना ही वो समय आपके जीवन में दोबारा आएगा। लेकिन इस समय की विशेषता क्या है? इस बात को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि समय का मतलब होता है ग्रहों की गति। पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने से बनने वाला समय, इसकी गति निरंतर है। ये ना कभी रुकी है, ना कभी रुकेगी। इसका एक कॉम्बिनेशन है। इसका कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आज की परिस्थितियों में, यानी इस समय पर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जाएं हैं, उनका क्या स्वरूप है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 22 अक्टूबर 2023, यानी 22 अक्टूबर को सूर्य की क्या स्थिति है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है, केतु की क्या स्थिति है, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, इनकी क्या स्थिति है, और इसका कॉम्बिनेशन इस समय पर एग्जैक्टली क्या बन रहा है, और ये इस संसार में क्या बड़े परिवर्तन करने की ताकत रखता है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो अब आगे बढ़ चुका है, अब दोबारा लौटकर नहीं आएगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और इसीलिए कहा गया कि समय कीमती होता है, समय बलवान होता है, समय निरंतर चलता रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप अपने पुराने समय को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन दर्शकों, एक बात यहां पर जो महत्वपूर्ण है, जिसके लिए वीडियो बनाया है, कि अगर सनातन पुरातन विचारधारा की जब बात हो रही है,
तो क्या पहले जैसा समय हो जाएगा? लोग घरों में गाय पालने लगेंगे, गुरुकुल हुआ करेंगे, हम भी वैसे ही होंगे जैसे पुरातन संस्कृति के अंदर हुआ करते थे? तो एक बात को समझिए कि सृष्टि के आरंभ से जो बनने वाला क्रम है ग्रहों के कॉम्बिनेशन का, 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन का, इस क्रम के अंदर हमेशा कुछ ऐड होता गया है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए आप एक संख्याओं को लिखना शुरू करिए, गिनती को लिखना शुरू करिए, 1 से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लिखते चले जाइए, तो आप देखेंगे कि हर बढ़ते हुए क्रम के साथ आपका एक उसमें ऐड होता जा रहा है और उसकी वैल्यू बदलती चली जा रही है। यानी शुरुआत आपने 1 से की थी, लेकिन जब आप लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, तो वो संख्या लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है और उसका कोई अंत भी नहीं है। यही कारण है कि सृष्टि के अंदर इन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन से जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, जो ना कभी बदली है ना कभी बदलेगी, इसका सिद्धांत ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा, इस कॉम्बिनेशन से ही इस संसार के अंदर सारी चीजें बनती हैं और बिगड़ती हैं। इस कॉम्बिनेशन को ही हम समय कहते हैं और इस कॉम्बिनेशन के द्वारा जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वही हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इसीलिए जिस कॉम्बिनेशन के अंदर भगवान राम का जन्म हुआ वो कॉम्बिनेशन दोबारा नहीं बना, इसीलिए भगवान राम के जैसा कोई दूसरा दोबारा इस धरा पर अवतरित नहीं हुआ। हुए तो भगवान कृष्ण हुए, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों की लीलाओं में बहुत बड़ा फर्क था। कहने का अभिप्राय यह है कि सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों के बीच के अंदर एक बहुत बड़ा समय काल का अंतर था, लेकिन दोनों अवतार पुरुष थे, अर्थात दोनों वो शक्तियां थी, वो कॉम्बिनेशन था उनके साथ में जो यूनिक था। यानी कि संसार में अवतार पुरुष तो हुए, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन अलग था। इसीलिए भगवान राम की लीला अलग थी और भगवान कृष्ण की लीला अलग थी। फिर वही कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर कोई अवतार पुरुष इस धरती पर आएंगे, लेकिन तब का कॉम्बिनेशन अलग होगा। तो उनकी लीलाएं भगवान राम और भगवान कृष्ण की तरह नहीं होगी, बल्कि कुछ अलग तरह की होगी। वो क्या होंगी, वो कैसी होंगी, वो उस समय का ब्रह्मांड में गतिमान इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन बताएगा कि वो क्या होगी, उनकी लीलाएं क्या होगी। इसीलिए दर्शकों एक बात को समझिए कि सनातन का मतलब होता है पुनर्स्थापना, लेकिन पुनर्स्थापना का मतलब यह नहीं होता है कि उसकी मूल प्रकृति बदल जाएगी। जैसे एक सनातन सत्य क्या है, एक बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से पुनः बीज बनते हैं, उसी बीज से पुनः वृक्ष बनता है और यह क्रम चलता चला जा रहा है। तो इस बीज से वृक्ष बनने और इस वृक्ष से बीज बनने का जो प्रोसेस है, यह सनातन है, इसे कोई बदल नहीं सकता। इसी तरह से इस सृष्टि के अंदर भी परिवर्तन एक नियम है, इस नियम को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जब हम बात 2023 की करते हैं तो सिद्धांत तो वही सनातन रहेंगे, लेकिन हमारे आहार और विचार ये वर्तमान के अनुसार होंगे। जैसे भगवान राम ने धनुष उठाया तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया। ये जो कॉम्बिनेशन आपने देखा है, ये उस समय के वर्तमान समय के आधार पर था। भगवान राम ने नियमों का पालन किया, मर्यादा में रहे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कोई नियम कायदा नहीं रखा, लेकिन थे दोनों अवतार। अर्थात सनातन का मतलब होता है वही जो पहले से था, जिसे हम भूल जाते हैं, उसी को दोबारा वो एस्टैब्लिश करता है, लेकिन वर्तमान के स्वरूप में एस्टैब्लिश करता है, पुरातन समय के आधार पर एस्टैब्लिश नहीं करता है। यानी कि
पहले हम घरों में गाय पाला करते थे, और वर्तमान के अंदर जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हम गौ के महत्व को समझेंगे, तो उसके लिए जो उचित संवर्धन है हम उसकी बात करेंगे। जब हम गुरुकुल की बात करते हैं तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, जो सिखाया जाता था, वर्तमान के अंदर हम शिक्षा पद्धति के अंदर उन्हीं चीजों को सम्मिलित करेंगे ताकि व्यक्ति का एक सर्वांगीण विकास हो। जब हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरी दुनिया एक परिवार के समान है। तो क्या आप अमेरिका जाएंगे तो आपको वीजा नहीं लेना पड़ेगा? क्या इसका मतलब यह है? नहीं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, हम अपनी सीमाओं को तो समझेंगे, लेकिन हम ये भी समझेंगे कि हमारी सीमाएं, हमारे क्षेत्र की सीमाएं और इस संसार की सीमाएं, इनके बीच में क्या फर्क है, हमारा इसके बीच में संबंध क्या है, और कैसे यदि हम अपनी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो हम इस संसार की सीमाओं का भी उल्लंघन करेंगे, जो इस संसार के लिए कितना नुकसानदायक है। तो हम एक परिवार की तरह व्यवहार करना सीखेंगे, और यही होता है वासुदेव कुटुंबकम। जैसे आपके चाचा हैं, आपके ताऊ हैं, आपकी बुआ जी है, रहते अलग अलग घरों में हैं, लेकिन जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप कहते हैं ये हमारा परिवार है, हमारा खानदान है। घर में कुछ भी चीज होती है, बच्चे का जन्म हुआ, शावड़ है साहब हमारे तो हर परिवार के अंदर आपके चाचा हो, आपके ताऊ हो, वहां पर भगवान के मंदिर में पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि परिवार तो हमारा एक है। बेशक आप रहते अलग अलग हैं। इसको मैंने आपको स्थूल रूप से समझाया कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। यानी कि जहां आपकी सीमाएं तो होती हैं आपकी देश की, लेकिन विचारधारा आपकी जो होती है वो विश्व के लेवल पर होती है। तो कोई भी व्यक्ति किसी की सीमाओं का ना अधिग्रहण करेगा, ना उसका उल्लंघन करेगा। यह होता है वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा। एक विश्व, एक मानव। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, किसी दूसरे का शोषण नहीं करेगा। इसे कहते हैं विश्व एक है, और यही सनातन है, अर्थात जिसे ना कभी बदला गया है, ना कभी कोई बदल सकता है। मनुष्य का जन्म 9 माह के गर्भ में, इसे ना कोई बदल सका है, ना कोई बदल सकेगा। इसीलिए दर्शकों, सनातन का मतलब होता है वो पौराणिक मान्यताएं जो इस संसार के साथ जुड़ी हुई है, जिसे ना आप कभी बदल सकते हैं, ना कभी बदल पाएंगे, जो लाखों साल पहले भी थी, जो आज भी है, जो करोड़ों साल बाद भी रहेगी। उसी सनातन विचारधारा को पुनर्स्थापित करने का समय आता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है, फिर बीज से वृक्ष बनता है। तो हम सनातन विचारधारा को भूल जाते हैं, विकास की दौड़ में बहुत आगे चले जाते हैं। जब पर्यावरण को नुकसान होता है, प्रकृति को नुकसान होता है, वही सनातन संस्कृति पुनर्स्थापित होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारा दृष्टिकोण शुद्ध होता है, और हम पुनः उसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हैं। इसे ही कहते हैं सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन विचारधारा, जो ना कभी बदली है, ना कभी बदलेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।